हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड के दूसरे इम्पॉर्टेंट फीचर्स को, जिसका नाम है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। ये फुट नोट्स क्या है और एंड नोट्स क्या है, इसको हम लोग क्या कहें और कैसे समझेंगे। अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे। उस एडवर्टीज़मेंट में लिखा रहता होगा बाइक 999 और उसके ऊपर एक स्टार बना देता है। ठीक है, या आप लिटरेचर की बुक पढ़ रहे हों या कोई नॉवेल पढ़ रहे हों या आप कोई बुक्स पढ़ रहे हों, हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहे हों, उसमें पढ़ते पढ़ते या धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे किसी वर्ड के पीछे एक स्टार बना हुआ है या उस वर्ड के पीछे एक वन लिखा हुआ है। तो ये वन क्या है, ये स्टार क्या है? तो इसको कहा जाता है रेफरेंस मार्क। क्या कहा जाता है? रेफरेंस मार्क। ये क्यों दिया रहता है? ये देने की वजह ये है कि इससे रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उसी पेज के आखिर में मिलेगा या उस डॉक्यूमेंट के आखिर में मिलेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ नई वर्ड आ गया है, इस तरह का वर्ड आ गया है कि जिसके बारे में लोग जानना भी चाहेगा, और अगर हम उस चीज़ को वहाँ पे बताएंगे तो वो जो लिखने का मेरा फ़्लो है, जो मज़ा है, वो ख़राब हो जाएगा, पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसी जगह पे हम लोग रेफरेंस मार्क का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है तो आप इसकी व्याख्या पढ़ लें, और जिसको डेवलप नहीं हो रहा वो अपना कंटिन्यू पढ़ता रहें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पटना इज़ ऑल्सो नोन एज पाटलिपुत्रा। अब जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो आदमी पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं कि पाटलिपुत्रा कब जाना कहा जाता था पटना को, तो वो तो अपना आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा पर्सन पढ़ रहा है जो नहीं जानता है, अरे पटना को पाटलिपुत्रा भी कहा जाता था कब? तो वैसे टाइम में अब हम ये डिफाइन करने लगे कि पाटलिपुत्रा कब कहा जाता था। तो ये जो हम पटना के बारे में डिटेल बता रहे हैं, ये फ्लो मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो वैसे टाइम में हम पाटलिपुत्रा पे एक वन लगा देते हैं या कोई स्टार लगा देते हैं, और उसकी व्याख्या अगर उसी पेज के अंत में करेंगे तो वो जो कहलाएगा फुट नोट्स, और उसकी व्याख्या अगर उस किताब के या उस डॉक्यूमेंट के अंत में करेंगे तो वो मेरा कहलाएगा एंड नोट्स। लिटरेचर की बुक में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको ये चीज़ जो है, एक्ट वगैरह में ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी पढ़ेंगे तो आप उसको पाएंगे। फिर से हम लोग देख लेते हैं। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स आर रेफरेंस नोट्स। इसको कहा जाता है रेफरेंस नोट्स है। फुट नोट्स रेफरेंस्ड डिस्प्ले एट द एंड ऑफ सेम पेज अबव मार्जिन। एंड नोट्स रेफरेंस डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ या एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के आखिर में। ये हमको मिलता कहाँ है? कॉमनली वी फाइंड रेफरेंस नोट्स इन नॉवेल, बुक्स, नोट्स, हिस्ट्री बुक, ईटीसी में। अब हम लोग लगाएंगे किस तरह से लगाने का, आइए हम लोग स्टेप देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमने टाइप करके रखा है MS DOS and MS Windows are both operating system, but they have basic difference in their functionality, and that is DOS supports CUI and Windows support GUI. अब आप पढ़ा बोला व्हाट इज CUI एंड व्हाट इज GUI। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि CUI क्या है, GUI क्या है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। जो जान रहे हैं बच्चे कि CUI क्या होता है, GUI क्या होता है, तो इसको हम नीचे डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? फुट नोट्स लगाना भी हम लोग देखें। अब इस CUI के बाद में हमने कर्सर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पे रेफरेंस पे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको फुट नोट सेक्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करेंगे वीडियो लॉन्चर पे, ये विंडो मेरा ओपन हो जाएगा। ये गोल गोल जो बटन रहता है इसको कहा जाता है रेडियो बटन, ये ऑप्शन बटन। यानी कि फुट नोट्स या आप एंड नोट्स दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फुट नोट्स मेरा चूज़ है, इसको हमने रहने दिया इसी तरह से और इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के साथ क्या हो गया कि वन आपका नीचे आ गया अबव द जस्ट मार्जिन। यहाँ पे आप उसके बारे में लिख दीजिए
कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता। अब ये लिख लेने के बाद फिर हम ऊपर अपने कंटेंट पे जाके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इसकी व्याख्या इसी पेज के आखिर में है। तो ये आपका कहलाया फुट नोट्स। यहाँ पे भी आप ऐसे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है दिख जाएगा कि क्या चीज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका अरबिक नंबरिंग 1 से ही शुरू होता है। 1 2 3 अब मान लिया जाए कि हम GUI में लगाते हैं। फिर यहाँ पे कर्सर हमने रख दिया, रेफरेंस में गए, यहाँ फुटनोट्स में गए, यहाँ फुटनोट सेलेक्ट है, इंसर्ट किया, तब उसकी जस्ट नीचे आ गया क्या 2। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ठीक है। अब हम फिर वापस यहाँ पे आ गए तो पहले लगा 1 2 अपने आप, इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे तो ये खुद ब खुद अपना बढ़ता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया DOS। अब आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि डॉस क्या है। अब हम चाहते हैं कि हम नंबरिंग ना हो, कोई सिंबल हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कोई सिंबल हम लगा लें। तो सिंबल हम लोग कैसे लगाएंगे? तो ठीक है, इसके बाद लगाना, यहाँ हमने कर्सर रख दिया, यहाँ वीडियो लॉन्चर पे गए, यहाँ पे अब हमको दिखेगा सिंबल ऑप्शन। क्या दिखेगा? सिंबल, कस्टम मार्क सिंबल। यहाँ पे हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा। मान लीजिए आके आपको जो भी डिज़ायर है वो सिंबल अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, वेरी गुड। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप आइए, इन सारी चीज़ों में आपको कुछ मिल सकता है। या मान लीजिए कि हमने डिस्को चूज़ कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ छोटा सा डिस्क बन गया है। इसका व्यू बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही सेम शेप जो है, सेम सिंबल जो आपको यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ कहलाया मेरा क्या? फुटनोट्स। इसी तरह से अगर डॉक्यूमेंट के आखिर में करेंगे तो वो कहलाएगा एंड नोट्स। फुटनोट्स इन नोट्स का यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी ज़रूरत हम लोगों को बार बार पड़ती रहती है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, यूज टू कीजिए। ऑफिस वगैरह में लीगल डॉक्यूमेंट लिखने में, थीसिस वगैरह बनाने में हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।